गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइकॉन प्रेप पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे होंगे ये मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और इस परिवेश में आप कोरोना वायरस से बचने के लिए आप विभिन्न प्रकार के जो है उपाय को आप देख चुके हैं और अब इसी के अनुसार हम लोग को इस रूप में ही ढल करके अब जो है आगे अपना पढ़ाई लिखाई भी जारी रखना है। तो आइए आज हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है आज आपका उसमें देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स एंड राउंडिंग नंबर्स। ठीक है, जैसा कि पिछले क्लास में भी आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आपको कुछ न कुछ जो है पहले वाला याद ही होगा, लेकिन पुनः अगले क्लास में जो जाते हैं तो उसके सिलेबस के अनुसार थोड़ा डिटेल से यहाँ क्या है हम लोग को जानना है। तो आपको किसी बुक में क्या मिलेगा, तो आपको क्या लिखा हुआ रहेगा, एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स, या आपको लिखा हुआ रहेगा राउंडिंग नंबर्स। दोनों एक ही बात है। जैसा कि आप इसमें क्या देखते हैं कि एस्टिमेशन के तहत आप जो है कोई भी नंबर को लेते हैं और वो काउंटेबल होता है, तो उस रूप में हम लोग क्या करते हैं कि उसको एस्टिमेट के रूप में जो है उसको सूचित करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस से जो है हमारे देश में ग्रसित जो लोगों की संख्या है वो आपको क्या है तो लगभग 2 लाख के करीब पहुंच चुका है। अगर मान लें कि इसमें जो है 1,98,000 टोटल अगर संक्रमित की संख्या हो, तो इसको हम एस्टिमेटेड करके हम क्या बोलते हैं कि ये आपका क्या है 2 लाख होगा, यानी आप बोलते हैं लगभग क्या है 2 लाख होगा। तो इस तरह से आप इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दूसरे रूप में आपको हम बता दें कि आप अगर दुकान पर ही जाते हैं एक पेन लेने के लिए, तो वहाँ एक पेन का कॉस्ट अगर मान लें कि आपको क्या है 8 रुपीज़ है, तो आप क्या करते हैं कि अपने मम्मी पापा से ये बोल बैठते हैं कि इसका कॉस्ट जो है कितना है 10 रुपीज़ है। उसमें आप देखते हैं क्या 10 रुपीज़ तो बोल रहे हैं, तो आप चाहते हैं क्या 2 रुपीज़ जो है सो इसमें क्या हो हमें बचत हो जाए। पापा जी को बोल दिए कि ये 10 रुपीज़ का क्या है पेन है। लेकिन यहाँ हम किस रूप में बोलते हैं, तो एस्टिमेट करके हम बोल देते हैं, यानी क्या है कि आप बोल देते हैं लगभग में ये कितना 10 का है, यानी 8 रुपया आपका खर्च हुआ, लेकिन वहाँ आप किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं गार्जियन के नज़दीक, आप 10 रुपीज़ को बताते हैं कि ये 10 रुपीज़ का है। तो यहाँ हम इस स्थिति में क्या कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं अब क्या है ये। तो ये क्या है, तो इट इज एन आइडिया अबाउट ए नंबर विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन। यानी यह एक प्रकार का आइडिया है जिसमें हम क्या है कि बिना कैलकुलेशन किए हुए, बिना ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई किए हुए हम अनुमान से क्या कह देते हैं कि वैल्यू हम बता देते हैं। तो ऐसा जो है सो आपका जो नंबर होगा वो नंबर आपका क्या होगा, तो एस्टिमेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अब हम लोग यहाँ कैसे इसको जो है सो कैलकुलेट करेंगे, ये भी देखने वाली बात है।
फॉर एग्जाम्पल के रूप में क्या है 725 का हम यहाँ एस्टिमेट किए हैं और ये क्या लिखा हुआ है 730 लिखा हुआ है। आखिर ये कैसे आया, तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल ये आसान है और थोड़ा सा इसको गंभीर से आपको जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको आप जो है देखेंगे और उस चीज़ को ध्यान रखना है। छोटे सा जो है आपको शॉर्ट फॉर्म में जो है ये इसके नियम को याद रखना है और उसी के अनुसार आपका ये सारा क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ क्या है कि जैसे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो टेंस प्लेस का हम निकाल रहे हैं, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, यानी टेंस प्लेस डिजिट का निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 के ठीक जस्ट बाद क्या है 5 आ रहा है। तो 5 जब आ रहा है तो क्या है टेंस प्लेस पर जो डिजिट होगा वो आपका चेंज हो जाएगा और वो क्या होगा चेंज हो करके क्या होगा इसमें 1 को ऐड कर देंगे। तो 2 के साथ 1 ऐड करेंगे आपका क्या होगा 3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ लिखेंगे टेंस प्लेस पर, रेस्ट आपको जैसा जो डिजिट रहेगा वो उसी तरह हम लिख देंगे और इसके बाद 5 के बदले में हम क्या रखते हैं तो 0 को डाल देते हैं। ठीक है, फिर इसकी चर्चा हम आगे जो है सो एक एक करके करेंगे। अब आइए, अब इसमें एस्टिमेशन जो करेंगे आखिर किस किस प्लेस ऑफ डिजिट का होगा ये जान लेते हैं। तो वी राउंड ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लाख्स एंड सो ऑन। यानी इसमें जो हम राउंड करेंगे, राउंडेड ऑफ नंबर्स जो निकालेंगे उसमें किसका किसका निकाल सकते हैं नियरेस्ट, तो टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इस तरह से आपको क्या है कि जो भी प्लेस ऑफ डिजिट होगा उसका हम क्या कर सकते हैं नियरेस्ट निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या है, तो फर्स्ट आपका क्या है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। इसमें आपको क्या निकालना है नियरेस्ट टेंस का निकालना है। तो चलिए फिर से हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें हमें क्या करना है तो एस्टिमेट करना है। जैसा कि यहाँ 267 को ले रहे हैं, इसका क्या करना है नियरेस्ट टेंस निकालना है। हमें क्या निकालना है नियरेस्ट टेंस। यहाँ आपको क्या है 10 के जगह पर क्या लिखा हुआ रह सकता है, टेंस भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे निकालना है। तो आप क्या करते हैं टेंस प्लेस ऑफ डिजिट को देखिए, वंस ये आपका क्या है वंस, टेंस, 100 है। तो टेंस प्लेस ऑफ डिजिट क्या है 6 है, 6 है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं कि इसके लिए जो रूल है उसको आप पहले समझ लें। किसी भी प्लेस ऑफ डिजिट का आपको नियरेस्ट निकालना होगा, एनी प्लेस ऑफ डिजिट टू फाइंड द नियरेस्ट। इस स्थिति में क्या करेंगे तो क्या है प्लेस ऑफ डिजिट ऑफ डिजिट 0, 1, 2, 3, 4 एंड 4। अगर ये आपका डिजिट होता है
तो ये क्या है, आपको क्या है, चेंजेबल नहीं है, ये आपको नो चेंज, नो चेंज। ठीक, अगर क्या है 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये आपका डिजिट होता है, तो उस स्थिति में ये क्या होगा, चेंज होगा। अब चेंज क्या होगा, इस चीज़ को हम आगे बताते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, आपको टेंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 6 है, और 6 के ठीक आगे का डिजिट जो है वो आपका क्या है, 7 है। तो 7 है, तो आपको हम यहाँ क्या बता रहे हैं, प्लेस ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 1, 2, 4, 3 एंड 4। तो इस स्थिति में आप क्या देख रहे हैं, इसमें से तो कोई डिजिट आपका नहीं आ रहा है, तो यहाँ आपको ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, लेकिन यहाँ है क्या, तो 7 है, जब 7 होगा तो आपको क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ फिर से देखें कि जब आपको क्या होगा, किसी भी नियरेस्ट प्लेस ऑफ डिजिट का एस्टिमेट करना होगा, तो वहाँ क्या देखना है कि ठीक जिस प्लेस ऑफ डिजिट को आपको फाइंड करना है, ठीक उसके क्या देखेंगे हम, राइट साइड में क्या देखेंगे, जो डिजिट होगा वो 0 to 4 अगर होगा, 0, 1, 2, 3, 4, इसमें से कोई डिजिट होगा तो वो चेंज नहीं होगा। कौन सा चेंज नहीं होगा, तो जिस प्लेस ऑफ डिजिट का हम नियरेस्ट निकाल रहे हैं वो। लेकिन यहाँ क्या है कि जब 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो एंड क्या हो, 9 हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, जिस प्लेस ऑफ डिजिट का हम नियरेस्ट निकाल रहे हैं वो चेंज होगा। और चेंज क्या होगा, तो जो डिजिट आपका वहाँ होगा उसमें हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, तो ये क्या है, 6 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 6 + 1 हो गया, यानी ये क्या हो गया आपका, 7 हो गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, टेंस प्लेस पर क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक, आप देखिए इसके बाद कितना डिजिट है, तो 1 डिजिट है। ठीक है, कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो इसके लिए हम क्या डाल देंगे, एक 0 डालेंगे। और इधर आपको राइट साइड में जितना भी डिजिट होगा ठीक उसी तरह हम उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। तो आपको यहाँ तो सिंगल डिजिट ही है, 2 है, तो आप 2 लिख दीजिए। इस तरह से आपका ये एस्टिमेट हो गया, क्या हो गया, 270 हो गया। ठीक, देखिए इसी तरह आपको हम सेकेंड एग्जाम्पल बताते हैं। 954, इसमें भी आपको क्या करना है, नियरेस्ट आपको टेंस ही निकालना है। तो क्या देख रहे हैं, वंस, टेंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 5 है। ठीक, 5 के बाद वाला डिजिट क्या है, 4 है। तो क्या ये चेंजेबल है, चेंज होगा, 5 जो है ये चेंज होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या है, ये 5 से स्मॉलर डिजिट आ रहा है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, इस स्थिति में ये 5 का 5 ही रहेगा। और ठीक इसके बाद का डिजिट क्या है, 1 डिजिट है, तो एक 0 डालेंगे। और इधर क्या है, आपको 9 है, जो क्या है, 9 का 9 ही हम लिखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया क्या चीज़, नियरेस्ट जो है सो टेंस निकालना। ठीक है, अब देखिए आप इसको जो है अपने नोटबुक पर नोट कर लेंगे। और ये मुख्य रूप से आपका ये जो है, जो फॉर्मूला आपको बताए हैं, इसको आप जो है सो बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या निकालना रहेगा हमें, नियरेस्ट 100 निकालना रहेगा। फिर आपको नियरेस्ट 1000 रहेगा, 10,000 रहेगा, लेकिन क्लास
ये आपको क्लास के अनुसार जो है 5 तक आपको नियरेस्ट 1000 10,000 तक ही ये आपको फाइंड करना रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब क्या निकालते हैं। अगला क्या होगा, राउंडिंग ऑफ टू डी नियरेस्ट 100। यहाँ आपको क्या रह सकता है, 100। ठीक, अब आइए देखते हैं इसके लिए क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी नंबर को ले लें। 9750 ये आपका नंबर है। इसमें क्या निकालना है आपको, नियरेस्ट 100 निकालना है। चलिए अब देखते हैं कि 100 प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 1s 10s 100। यहाँ जो आपको जिस प्लेस ऑफ डिजिट का निकालना हो उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। अंडरलाइन करने के बाद आप क्या देख रहे हैं, 7 के ठीक आगे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 5 से ग्रेटर है, 5 हो या 5 से ग्रेटर डिजिट। तो ये आपका क्या है, 7 चेंज होगा और चेंज हो जाएगा तो ये क्या होगा, 7 के साथ हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर लेंगे। तो ये 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 8। ठीक इससे पहले कितना डिजिट है, 1 डिजिट है जो कि 9 है। तो 9 और ये 7 क्या होगा, 8। अब क्या है आपको यहाँ कितने डिजिट है रेस्ट, राइट साइड में 2 डिजिट है। आप 2 0 यहाँ डाल दीजिए। तो इस तरह से ये हो गया नियरेस्ट 100 का जो है नियरेस्ट निकालना। ठीक, आपको हम सेकंड एग्जाम्पल जो बताते हैं वो देखिए, थोड़ा सा इसमें इससे जो है वही चीज़ है, लेकिन कभी कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको क्या होगा कि थोड़ा परेशानी महसूस हो सकता है। तो इसको हम कैसे बना लेंगे, देखिए कुछ नहीं है, ये आपका है 9967। अब आइए देखते हैं, 1s 10s 100 क्या है आपको, 100 प्लेस ऑफ डिजिट क्या है, 9। अब देखिए क्या होगा, 9 है और ठीक इसके बाद का डिजिट जो है आपका वो क्या है, 6 है। तो यहाँ ये चेंज होने वाला है। अब चेंज होगा तो आपको हम क्या बताए हैं कि जिस प्लेस ऑफ डिजिट का निकालना होगा वो अगर चेंजेबल है तो उसमें हम 1 ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ आपको क्या है कि 9 है, तो 9 के साथ जो 1 को ऐड करेंगे तो ये तो 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। तो क्या हम इस 9 के जगह पर 10 रखेंगे? अगर 10 आप रखते हैं तो ये आपका क्या है, 2 डिजिट का नंबर है। तो क्या हम 9 की जगह पर 10 रख देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप 9 के जगह पर यहाँ जो है सो क्या रखिएगा, 10 का जो है 1s प्लेस डिजिट जो है आपको क्या है, 0। ये 0 आप रखेंगे कहाँ, तो 100 प्लेस पर। और रेस्ट आपका क्या रह गया, 1। ये आपका क्या रह गया, कैरी के रूप में रह गया। जैसे आप ऐड करते हैं बिल्कुल वही चीज़ को यहाँ देखेंगे। तो 1 आपका क्या है, ऐड हो रहा है किसके साथ, तो आगे ये बैक में जो आपका डिजिट है, कौन सा डिजिट है यहाँ, 9 है। तो ये 9 के साथ हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको 10 लिखेंगे। और देखिए ये जो आपका जिस प्लेस ऑफ डिजिट का नियरेस्ट निकालना था उसमें आपको क्या लिखना है, 0। यहाँ क्या लिखेंगे हम, 0। ठीक इसके बाद का डिजिट कितना है, 2 डिजिट है, 2 0 डाल देंगे। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है, आप इसको इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आपको किसी भी
नियरेस्ट टेंस में हो, नियरेस्ट थाउजेंड में हो, 100 में हो, लाख में हो, इस टाइप का अगर जिस प्लेस ऑफ डिजिट पर 9 होगा तो 9 के बदले में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 का 0 लिखेंगे और ठीक 1 जो होगा कैरी के रूप में वो पहले वाले डिजिट में आपको क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, तो इस टाइप का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक जो है मौजूद हो तो आप अपने एक्सरसाइज से क्या कर सकते हैं, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में पुनः हम लोग जो है आगे देखेंगे, कुछ इसमें वर्ड जो है प्रॉब्लम्स रहेंगे, उनका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।